एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी का फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं। नमस्कार। भगवा भारत में आप सबका स्वागत करते हुए मैं झलक चक्रवर्ती आज सिलचर के गुरुद्वारा गुरु सिंह साहिब गुरुद्वारा जी में हम लोग आए हैं। आज आपके सामने मैं इतिहास का उस पन्ने को खोलने की कोशिश करूंगा जिसको इस देश के इतिहासकारों ने और ख़ास करके मौलाना आज़ाद के जो ब्रिगेड के जो इरफान हबीब और रोमिला थप्पर जैसे इतिहासकार जिन्होंने हमारे देश की इतिहास को लिखा है, इन लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत मैं कहना चाहूँगा इस बात को कि ऐसे महान लोगों को इतिहास को मिटाने की कोशिश की है जिनको इस देश ने हिंद की चादर की खिताब दी थी और जिन्होंने मेरे ख्याल से अमेरिका के एक अध्यापक है, उन्होंने कुछ दिन पहले एक रिसर्च में बोला था कि दुनिया में मानवाधिकार के लिए दूसरों की मानवाधिकार के लिए शहीद होने वाला पहला इंसान जो है वो थे गुरु तेग बहादुर। 1621 में जन्मे गुरुजी बचपन से ही उनके धर्म के प्रति जो लगाव रहा हम सब जानते हैं। फिर जब वो बड़े हुए तो बाबा बघेला के नाम से भी उनको कुछ लोगों ने बुलाया, क्योंकि बघेला शहर में उन्होंने वेद और पुराण की पूरी शास्त्र की ज्ञान ली। और सिखों के छठे गुरु साहब जो हरगोविंद सिंह जी थे, उनके 5वें संतान थे ये गुरु तेग बहादुर जी, जिनका पहला नाम गुरु तेग बहादुर जी का पहला नाम था गुरु त्यागमल, जिनको बाद में जब गुरु जी का वो मिला अकाल तख्त का वो स्थापना भी शायद उन्होंने ही किया होगा। तो मेरे ख्याल से गुरु तेग बहादुर जी के बारे में अभी इस देश के लोग काफ़ी कुछ कम जानते हैं और मैं आज उनका जो 400वीं प्रकाश पूर्व जो बनाया जा रहा है पूरे देश में, उसके तहत आज मैं इस गुरुद्वारा में आया हूँ हिंदुस्तान के लोगों से ये बात करने के लिए कि ऐसी लोगों को, ऐसी महान हस्तियों को जिनको इतिहास से मिटा दिया गया है, उनको अगर हम लोग फिर से जिंदा नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में हिंदुस्तान का इतिहास और हो जाएगा। क्योंकि किसी ने कहा है कि जो लोग अपने इतिहास को भुला देते हैं, इतिहास उस कौम को भुला देती है। तो मेरा ये निवेदन है आप सबसे, जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे, हिंदुस्तान के हर उस आदमी तक इसको शेयर करिए ताकि पूरे हिंदुस्तान के लोगों को ऐसी महान हस्तियों के बारे में और उनकी जो शहादत है उसके बारे में सबको पता चले। खास करके मैं हिंदुओं से निवेदन करना चाहूँगा, इनका इतिहास जो है हिंदुओं को ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं, एक नैरेटिव बनाया गया है इस देश में। जब ब्रिटिश आया था इस देश में तब यहाँ चलती थी कि हिंदू, मुस्लिम और ईसाई, लेकिन ब्रिटिश आने के बाद और फिर ब्रिटिश के जाने के बाद जब कांग्रेस आया तो इस देश का नैरेटिव बदल दिया। और एक नैरेटिव कैसे पूरे समाज को बदल देती है, इस एक उदाहरण से आप लोग समझ सकते हैं। क्योंकि पहले जो हिंदू, मुस्लिम और ईसाई था, बाद में वो हो गया हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। एक सिर्फ इतना ही नैरेटिव से पूरा समाज का जो सोच है वो बदल गया।
मित्रों, ये जो कहानी है उस समय की है, उस दौर की है जब पूरी हिंदुस्तान में मुगलिया शासन चल रहा था और पूरे अत्याचार अपने चरम पर था। महिलाओं की इज्जत नहीं थी उस टाइम। ये जो हिंदुस्तान की महिलाओं को दमश्कस में वो बाजार में ले जाके और ईरान में और इराक में ले जाके बेचने की काम करते थे। जो लुटेरे लोग हिंदुस्तान में आए थे, उनका जो उस समय का जो मसीहा था जिसका नाम था औरंगजेब, औरंगजेब के ज़माने में उसने पूरे हिंदुस्तान में जो कत्लेआम मचा के रखा था, खास करके कश्मीरी पंडितों के साथ उसने जो कुछ किया वो एक इतिहास अलग है। उसमें मैं कुछ और दिन और वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर मैं। तो उस समय ऐसा चल रहा था कि पूरे कश्मीर के पंडित जो है वो त्रस्त थे, क्योंकि औरंगजेब ने वो फरमान दिया था कि सारे पंडितों का धर्म परिवर्तन करवानी है और पंडितों के जो औरतें हैं उनको जो है इस्लाम में कन्वर्ट करना है। ऐसा एक फतवा जो है औरंगजेब ने उस टाइम में दिया था। लेकिन उस टाइम के जो पंडित थे कश्मीर के, उन्होंने सिख जो गुरु थे हमारे, गुरु तेग बहादुर जी, सिखों के 9वें गुरु, तो गुरु जी के पास पंडित लोग आए, कश्मीर से पंडित आए उनके पास और उनसे ये विनती की कि हमारी इज्जत को बचाइए। औरंगजेब ने ये फतवा दिया है कि हम लोगों को इस्लाम कबूल करना है। तो ये सुन के गुरु तेग बहादुर जी को बहुत दुख लगा और उन्होंने कहा कि दुनिया में सब इंसान को अपने अपने धर्म के हिसाब से जीना चाहिए, किसी के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने पंडितों को आश्वासन दे के बोला कि जाओ और जाके औरंगजेब से कह दो कि अगर वो गुरु तेग बहादुर का धर्म परिवर्तन करवा लेते हैं तो हम पूरे कश्मीर के लोग, कश्मीर के पंडित, हम इस्लाम को कबूल कर लेंगे। और जैसे ही ये खबर औरंगजेब तक पहुंची, औरंगजेब आग बबूला हो गया और गुरुजी उस समय फिर वहाँ से अमृतसर से निकल कर और फिर जो दिल्ली में जाने वाले थे, रास्ते में वो लोगों की सेवा करते हुए निकले। उनके साथ में और भी 3 लोग थे, पंडित सीतीदास जी थे, पंडित मीतीदास जी थे और एक आदमी थे, उनका नाम था उनका नाम था दयाल सिंह, भाई दयाल जी। तो ऐसा हुआ कि वो 3 लोग भी उनके साथ में, गुरुजी के साथ में थे। तो रास्ते में जब आ रहे थे तो हंसी में वो जो खुशी में वो लोग आ रहे थे, उसको देख के औरंगजेब को बहुत गुस्सा आया और उसने गुरुजी के साथ उनके सारे जो साथी थे उन सबको बंदी बना लिया। और बंदी बनाने के बाद जो है उसने गुरुजी के पास 2 चॉइस रखा। पहले उनको बोला कि या तो तुम कोई करिश्मा करके दिखाओ ताकि मैं खुश हो जाऊं और मैं तुम्हारा जान बख्श दूं। लेकिन और फिर दूसरा जो है उसने एक शर्त रखी कि या तो तुम इस्लाम कबूल कर लो या फिर तुम्हारा तीसरा चॉइस जो है मौत है। तो गुरु तेग बहादुर जी ने औरंगजेब को बोला कि मैं कोई करिश्मा नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो भगवान कर सकते हैं, इसलिए मैं कोई करिश्मा नहीं करूँगा। और रहा सवाल इस्लाम को कबूल करने की, तो जब तक मेरे शरीर में जान है तब तक मैं इस्लाम कबूल नहीं करूँगा। तो तीसरा चॉइस जो है वो मेरे लिए बेटर है। इसके पहले मैं एक छोटा सा कहानी और बताता हूँ। जब कश्मीर के पंडित लोग आए थे गुरु तेग बहादुर जी के पास उनका दर्द सुनाने के लिए, तो उनके साथ में उनका जो साहबजादे थे गुरु गोविंद सिंह जी, उस समय 9 साल के थे। तो गुरु गोविंद सिंह जी को ये सुन के बड़ा आश्चर्य लगा कि पूरे हिंदुस्तान से लोग आ रहे हैं उनके पिताजी के पास और वो भी रोते हुए आ रहे हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने, उस टाइम गुरु नहीं थे वो एक 9 साल के बच्चे थे, तो उन्होंने बोला कि इस अत्याचार को रोकने के लिए किसी ना किसी को शहादत तो देनी पड़ेगी और वो शहादत देने के लिए पिताजी आपसे बड़ा कोई इंसान नहीं हो सकता। एक आप सोच सकते हैं, एक 9 साल का बच्चा जिसके दिमाग से ये सोच निकली हो कि वो अपने पिताजी को कह रहे हैं कि इस अत्याचार को रोकने के लिए जो है किसी को शहादत देनी पड़ेगी और वो शहादत आपसे अच्छा कोई नहीं दे सकता। ये 9 साल का बच्चा जो है बोल रहा था। तो उस टाइम वहाँ के जो लोग थे उन्होंने गुरु गोविंद सिंह को उस समय बोला कि ऐसा करने से तुम यतीम हो जाओगे।
तुम्हारा जो पिताजी है अगर इनका कत्ल हो गया तो तुम यतीम हो जाओगे और तुम्हारी जो माँ है वो विधवा हो जाएगी। ये सुनकर गुरु गोविंद सिंह जो उस समय 9 साल के थे, उन्होंने बोला कि मेरे अकेले यतीम होने से अगर पूरा हिंदुस्तान बचता है तो मुझे इसमें कोई दुख नहीं होगी। मेरे माँ की अकेले विधवा होने से अगर इस देश की महिलाएं विधवा होने से बच जाए या इस्लाम कबूल करने से बच जाए तो ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। एक 9 साल का बच्चा जब ऐसी बात उसके पिताजी के सामने बोलता है तब उसके पिताजी जो है वो खुशी से गदगद हो जाते हैं और वो वही अमृतसर से जो है निकलते हैं दिल्ली के लिए। और फिर रास्ते में बंदी बनने के बाद औरंगजेब उनको जो चॉइस देता है, उन्होंने आखिरी चॉइस जो है मौत को अपनाई। और इतिहास गवाह है कि पूरे दिल्ली में जो है वो आज के जो हमारा शीशगंज साहब गुरुद्वारा है वहीं पर जो चांदनी चौक जगह थी, उस समय गुरु तेग बहादुर जी का सर जो है धड़ से अलग कर दिया औरंगजेब ने और उनकी जो शरीर थी उस शरीर को पूरे दिल्ली में परेड करवाया। और उस समय उनके गुरुजी के जो चाहने वाले थे उन्होंने उस शव को संभाल के रखा और फिर रकबगंज जो इलाका है आज, वहाँ उनके सर को ले जा करके फिर वहाँ उनका अंतिम संस्कार हुआ। फिर आज भी वो जगह है अब जहाँ पर आप जानते हैं रकबगंज गुरुद्वारा बना हुआ है उनका। तो ये जो इतिहास जो है गुरु तेग बहादुर जी का, वो इतिहास को इस देश की किसी भी सिलेबस में, कोई भी क्लास में, कोई भी यूनिवर्सिटी में ये सब नहीं पढ़ाया जाता है। क्योंकि जिन लोगों ने इतिहास रचा है इस देश की, उनको मालूम है कि जिस दिन इस देश का लोग, इस देश के 100 करोड़ लोग, 125 करोड़ लोग इस इतिहास को जानने लगेंगे, उस दिन जो है उनका राजनीति जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और आप जानते हैं पिछले 2014 से देश में जो परिवर्तन आया है, आज लोगों को जो है अपनी इतिहास जानने में जो रुचि आ रही है, धीरे धीरे मेरा अनुरोध है आप सबसे, आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे होंगे, आप सब इस इतिहास को सिर्फ गुरु तेग बहादुर जी का ही नहीं, सिखों के जितने भी गुरु थे सब ने इतने बलिदान दिए हुए हैं और वो भी हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। फिर भी जो है ये सिख समाज को अलग करके दिखाए जाने की कोशिश की जाती है। मेरे ख्याल से आज मेरे इस वीडियो को सुनने के बाद आप पूरे हिंदुस्तान के लोग ही नहीं बल्कि बाहर भी, मुल्क के बाहर जो लोग मुझे सुन रहे होंगे, मेरा निवेदन होगा कि आप सब लोग बोलना शुरू कीजिए, क्योंकि आप लोग चुप हैं इसीलिए इस देश का इतिहास भी खामोश है। जिस दिन आप लोग बोलना शुरू करेंगे और आपका इतिहास भी उसी दिन इस महान पुरुष जैसे ऐसे बलिदान के जो है इतिहास जो है फिर से लिखना शुरू होगा। और मेरा निवेदन है इस वीडियो को आप आखिरी इंसान तक पहुंचाइए और इस मेरे इस YouTube चैनल जो है भगवा भारत को आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसे कि आप जी को पता है, श्री गुरु तेग बहादुर जी 1621 में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने बहुत ही शहादत दी है सिख धर्म के लिए। जो साढ़े भाई साहब जी ने, इन्होंने बहुत ही वधिया गुरु साहब जी के बारे विचार दसे ने। तो सारी संगत नूं बेनती आ, अपने गुरु घर गुरु सतगुरु जी नूं, गुरु तेग बहादुर जी के इतिहास नूं वध तो वध अगे वधाओ। अपने आने वाले बच्चों को पता लगे साढ़े सिख धर्म के बारे, साढ़े सिख जीवनी के बारे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।